बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीलॉग के स्टार्ट में ज़रा एक पंजाबी का शेर, क्योंकि ये शेर है ना, ये वीलॉग ना बहुत अटैच करते हैं। मुनीर नियाजी मरहूम का शेर है, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अब ये शेर सुनाने का मकसद ये है कि मेरा वज़ीर आज़म जो है वो एक ऐसी भंवर में फंस चुका है कि वहाँ से उसको निकालने के लिए अपने वो मशवरा दे रहे हैं कि जिसे अब पूरा करना या उस पर अमल करना उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले वो इसी राह से गुज़र चुके हैं और बाद अज़ां जो रवैया उन्होंने अपने मोहसिनों के साथ इख्तियार किया वो भी उन्हें याद है। आपके इल्म में है कि जब ये इलेक्शन हुए 2018 के, उसके बाद हुकूमत साजी का मरहला था, तो एक शख्सियत जो है उनका बड़ा किरदार था और उनका वो माशाल्लाह एक जहाज़ जो है वो बहुत उसने परवाज़ें की। इधर से किसी को आज़ाद मेंबर को बिठाया, वो बनी गाला लेके आ रहे हैं, उधर से बिठाया और अरबों खरबों रुपया भाई खर्च भी किया फिर। और वो शख्सियत हैं जहांगीर खान तरीन, जो कि किंग मेकर समझे जाते हैं कि उन्होंने इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म बनाने में सबसे अहम उनका किरदार था। फिर उसके बाद इस हुकूमत में बहुत सारे स्कैंडल्स आए, आटे का स्कैंडल्स, घी का स्कैंडल्स, चीनी स्कैंडल और भी बहुत सारे स्कैंडल्स, और अभी भी माशाल्लाह आ रहे हैं अद्वियात का स्कैंडल्स। अब इन पर ही बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये स्कैंडल्स जो है वो हुए और उसके बाद क्या कुछ होता रहा। लेकिन अभी बात करनी है जहांगीर तरीन पे। जहांगीर तरीन ये चीनी स्कैंडल के मामले पर उनका नाम आया और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन जो है वो कुछ माह के लिए पाकिस्तान से लंदन चले गए। जाते सारी बीमारी का बहाना करके जनाब, वो नवाज शरीफ हो या जहांगीर तरीन हो, सब बीमारी के लिए जाते हैं। कोई आ जाता है, कोई ज़रा वहाँ पे ज़्यादा स्टे करता है। तो अब वो वापस आ गए हैं। अब एक बार फिर जो है वो हुकूमत के लिए इम्तिहान जो है वो सामने उनके नज़र आ रहा है, वो है सेनेट का इलेक्शन। और उनके अपने जो अरकान असम्बली हैं वो भी उनसे नाला नज़र आ रहे हैं और भांत भांत की बोलियाँ जो है बोल रहे हैं। और यहाँ तक है कि MPs ने ग्रुप बना के अपने उम्मीदवार जो देने का भी ऐलान किया कि अगर जे साड़ी नहीं मनोगे तो फिर असी अपना ही बंदा देंगे तो उन्हें जितावांगे, वो साड़ी आवाज़ होएगी तो वही सैनेट च जाएगा। और 2 दिन पहले जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें भी उन्हें ये मशवरा दिया गया है कि जनाब वज़ीर आज़म अगर मामलात नूं सही करना है, अगर सैनेट के इलैक्शन अपने बंदे जिताने ने जिन्होंने तुसी नामजद करना है, तो फिर जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की खिदमात नूं लै लो। अब जहांगीर खान तरीन को मेरा कप्तान जो है वो कहते ना कि भी वो किसी ना कोई नाराज़गी हो जाए या तुसी किसी ना कोई ऐसा रवैया अपनाया हो, दोबारा वो काम पाए तो बंदा ज़रा शर्मिंदा या महसूस करता है। अब खान किस तरह जहांगीर तरीन के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी तरीन साहब आओ तो सानू बचाओ, और किस हद तक तरीन उन्हें बचा सकते हैं, सवाल ये भी है। आज़ाद मेंबरान को लाना और पार्टी में शामिल करना वो कुछ और प्रोसेस था, वहाँ पे वो स्टेज कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को अटैच रखना जो कि निकल रहे हैं और आपके टिकट से जो लोग मेंबर्स बने थे वो जो है वो आंखें दिखा रहे हैं, आपके इत्तेहादी जो हैं वो आपसे नाला नज़र आ रहे हैं और कहीं और भी जो है वो डोरें हिल रही हैं। तो ऐसे में जहांगीर खान कितने मौसर साबित होंगे ये जो है कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख़्याल में इस वक्त ना तो जहांगीर तरीन जो है वो उसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की मदद करेंगे या कर सकते हैं जैसी उन्होंने माजी में की, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उसके बाद वो भी काफ़ी मोहतात हैं और जब से वो पाकिस्तान आए हैं बिल्कुल खामोश हैं, इन मामला सारे से अलग थलग हैं। और वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी अभी तक उनसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन अगर बचना है ये मशवरा दिया गया इनको कि जहांगीर तरीन से जो है मुलाकात करें, उनको लेके आएँ और वो इस मामले को जो है संभाल सकते हैं। लेकिन किस हद तक संभाल सकते हैं ये कुछ कहना जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है वो मामला जहांगीर तरीन उस तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे इससे पहले कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो स्कैंडल्स सामने आते रहे, जैसा आपको पता है कि ये अद्वियात का स्कैंडल आया तो जो वज़ीर मसूफ़ थे वो बैग उठा के लेके आए ना, उन्होंने बैग उठाया वापस, वो 3, 4, 5 अरब का टीका लगा इस कौम को, वो गए
यहाँ पे जनाब आटे का स्कैंडल आया तो वो मशीर गए, यहाँ पे पेट्रोल का स्कैंडल आया उसके मशीर गए। बाबा जो मशीर आप रख रहे हो ना, ये सारे के सारे आप बाहर से बुलाते हो, और इन्हीं के बारे में पार्लिमानी पार्टी में आपके MNAs जो हैं वो चीखे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ना, ये बड़े बड़े जो स्कैम्स सामने आ रहे हैं और लोग जो हैं वो फिर बैग उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं, और आवाम में जो है हमने जाके उनको फेस करना है और हम आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। तो यही सूरत हाल जो है ये ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन रही है। और मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान का प्रॉब्लम ये है कि उनकी नज़र में जो बंदा बाहर से आता है वो ईमानदार है, और जो पाकिस्तान में रहता है वो शायद ईमानदार नहीं है। इस सोच को भी बदलना होगा। अगर आपने चलना है, अगर आपने किसी हद तक कामयाब होना है, जिसके कि चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी है उसमें PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो तो अवाम में जाने को तैयार नहीं। बल्दियाती इलेक्शन जो है आपने करवाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप जब भी वज़ीर आज़म लाहौर के वो एक रोज़ा या चंद घंटों के दौरे पर आते हैं तो आके वो कहते हैं यार बल्दियाती इलेक्शन पे वो कमेटी बना जाते हैं। अब कमेटी खेलने से कुछ नहीं होगा। क्यों? आप तो कह के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो कहते हैं जी किहड़े बल्दियाती इलेक्शन जनाब, वो किहड़े मूँह ना जाइए लोगों के कोल। लोकी तो कहते हैं कौन हो तुसी वो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ उनकी सब की रिपोर्ट जो है वो यही आती है कि नहीं जी थोड़ा सा डिले कर लें। डिले इसलिए कर लें कि शायद कोई हालात बेहतर हो जाएं, शायद आवाम के लिए रिलीफ मिल जाए, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन में जाएं तो कुछ जो नताइज हैं वो शायद उनके हक़ में आ जाएं। अभी तक तो यही सूरत हाल है। ख़ुद PTI के जो लोग हैं जो कमेटीज़ बनाते हैं वो ख़ुद कहते हैं कि अगर आज की सिचुएशन में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे तो शायद PTI को जो उम्मीदवारान हैं वो भी नहीं मिलेंगे और PTI जो है बुरी तरह से पिटेगी। इसीलिए जो है ना तो बल्दियाती जो एक्ट है उसको फ़ाइनल किया जाता है और ना ही इसकी कोई डेट दी जाती है। चूँकि इनकी अपने लोग कह रहे हैं कि छड्डो जनाब, सैनट की तो मजबूरी है, करवाने ही पैने ने, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि आइनी पाबंदी है भाई, करवाने पैणगे। लेकिन बल्दियाती वाला पंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर कख नहीं जे रहना। है मसला मेरे खान दा। और दूसरा जनाब जहांगीर तरीन, अब जहांगीर तरीन जो हैं वो क्या एक बार फिर इमरान खान के साथ इसी तरह से खड़े होंगे? तो जनाब इन्फॉर्मेशन ये है कि वो नहीं खड़े होंगे। वो उस तरह से अपना वो जहाज़ और अपने वो जो तजोरियाँ वजोरियाँ जो है ना वो इस तरह से अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो सूरत हाल नहीं होगी। और वैसे भी मेरे कप्तान के लिए ये ज़रा मुश्किल वक्त है कि उनको अब जो है अपने ज़ोर बाजू पे आना पड़ेगा। वो जो इनके लिए जो पीछे बैठ के राहें हमवार करते थे और वो जो जिनकी ख्वाहिश पे जो है ये भी काम करते हैं और इनकी मदद वो करते हैं, अब वो हाथ भी उस तरह से जो है वो इनकी मदद को नहीं आएंगे। तो कप्तान, ये सेनेट का मैदान जो है आपको ख़ुद ही अपने ज़ोर बाजू पे लड़ना है, तो इसके लिए हो जाएं तैयार। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और इनसाइड स्टोरीज़ के साथ। शुक्रिया।